तो वैज्ञानिकों ने हमारे, जहां पे किसी मिसाइल का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं था, परमाणु बम का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं था, इसके बावजूद वर्ल्ड की सबसे बढ़िया मिसाइल बना लिया, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया परमाणु बम बना लिया, वर्ल्ड का सबसे अच्छा सैटेलाइट बना लिया। एक के बाद एक इसरो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है। अभी चंद्रमा पे भी अपना पहुंचा दिया उसने, अगले सूर्य की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन यह दुख की बात है कि पिछले 75 साल में एक भी कानून, एक सिंगल हम वर्ल्ड क्लास नहीं बना पाए, एक भी नहीं बनाया। और कानून तो ड्राफ्ट मंत्री बनाते हैं, पेश कर देते हैं, बाद में पार्टियों के हिसाब से विधायक और सांसद उस पर अपना हाँ कर देते हैं, वोट दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल में कानून बनाना नौकरशाहों का काम है, जो आईएएस होते हैं, आईपीएस, कानून बनाना इनका काम। जब ये नौकरशाह अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। जब ये आईएएस अपना घर बनाते हैं तो कम से कम 10 लोगों का जो लेटेस्ट घर बना हुआ है उसको जाके देख के भी आते हैं। और किसी एक घर की नकल भी नहीं करते। एक घर के ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, एक घर के बेडरूम की नकल करेंगे, एक घर के किचन की नकल करेंगे, एक घर के पोर्टिको की नकल करेंगे। कोशिश ये करते हैं कि हमारा घर इन 10 घरों से अच्छा हो। लेकिन ये बाबू जब देश के लिए कानून बनाते हैं तो कभी नहीं देखते कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं ऐसा सिमिलर कानून फ्रांस में कैसा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, जर्मनी में क्या चल रहा है, देखना चाहिए कि नहीं? तो एक भारत तब बनेगा जब प्रत्येक कानून सभी भारतीयों के लिए, यानी कच्छ से कामरूप और केरल से कश्मीर तक सबके लिए एक होगा। और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब हमारा प्रत्येक कानून दुनिया का श्रेष्ठतम कानून हो। हमारा एजुकेशन का कानून दुनिया का श्रेष्ठतम हो, हमारा पिनल लॉ दुनिया का श्रेष्ठतम हो, हमारा सिविल लॉ दुनिया का श्रेष्ठतम हो, हमारा टैक्स का कानून दुनिया का सबसे अच्छा हो। जब हमारा प्रत्येक कानून, और 2000 साल पहले पूरी दुनिया के सर्वोत्तम कानून हमारे होते थे। इसलिए चंद्रगुप्त के टाइम में दुनिया की 40% जीडीपी भारत की थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पूरे देश, पूरी दुनिया के राजकुमार पढ़ने आते थे। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था थी, इसलिए पूरी दुनिया के राजकुमार और भावी मंत्री वो तक्षशिला नालंदा पढ़ने आते थे। बाकी और जो देश थे जो भारत के थोड़ा बाहर भी थे, उन्होंने तो बाकायदा नियम बना रखा था, हम मंत्री उसको अपॉइंट करेंगे जो तक्षशिला का प्रोडक्ट होगा या नालंदा का होगा। आज तक्षशिला तो चलो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो रावलपिंडी हो गया, पाकिस्तान में चला गया। नालंदा बदहाल है। आज क्या है, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हो, जो कैम्ब्रिज का पढ़ा हो, वो अच्छा है। कहां चले गए हम? एक जमाना था कि हमारे सूरवीरों की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। तात्या टोपे जैसे वीर यहां पैदा होते थे, राणा सांगा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, एक से बढ़कर एक वीर पैदा होते थे। आज ओलंपिक के आप देख लीजिए, भारत कौन से स्थान पर रहता है? सबसे ज्यादा मेडल चाइना ले जाता है, उसके बाद अमेरिका ले जाता है, हम टॉप 10 में भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अपनी परंपराओं से बहुत दूर चले गए। हमने अपनी परंपराओं को अच्छा नहीं माना और अपनी गुलामी की मानसिकता इतनी बढ़ गई, इतने ज्यादा मानसिक रूप से गुलाम हो गए कि हर विदेशी चीज अच्छी हो गई, हर भारत की चीज बेकार हो गई। यह गुलामी मानसिकता का परिणाम है।
यह गुलामी मानसिकता का परिणाम है कि गुजरात के होटल में आप जाओगे तो जो गुजराती मेनू है वो तो मिलेगा, उसके बाद फ्रेंच मेनू मिलेगा, थाई मेनू मिलेगा, सारे विदेशों का मेनू मिलेगा। या तो गुजराती थाली मिलेगी या तो चाइनीज थाली मिलेगी। आंध्रा वाली थाली, तमिल वाली थाली, बिहार वाली थाली, यूपी वाली थाली नहीं मिलेगी। हाँ, ये मानसिक रूप, ये केवल गुजरात की बात नहीं है, यूपी में भी ऐसी है। या तो यूपी वाली थाली मिलेगी या तो चाइनीज मिलेगा, मोमोज मिलेगा, वहां भी गुजरात वाली थाली नहीं मिलेगी। हमारा देश इतना समृद्ध है हर मामले में, खान पान के मामले में, विचार के मामले में, हर मामले में हमें किसी और से देखने की जरूरत ही नहीं थी अगर हमने केवल अपनी चीजों को संगठित किया होता। और आज जिन समस्याओं से गुजरात परेशान है उन समस्याओं से पूरा देश परेशान है। मैं कुछ गूगल पे रिसर्च कर रहा था, आपके गुजरात की राजधानी कर्णावती की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं, जरा जोर से बोलिए। धर्मांतरण और घुसपैठ के कारण कर्णावती की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? अमरेली की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? आपके पाटन की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? आपके पालनपुर की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? मैं देख रहा था भरूच, भावनगर, छोटा उदयपुर, दाहोद, डांग, द्वारका, गांधीनगर, सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, खेड़, कच्छ, महिसागर, महसाना, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर, तापी, बड़ोदरा, वलसाड, इतने जिलों में लगभग सारे हो गए गुजरात के जिले। या तो मुझे धर्मांतरण की घटनाएं मिली, या तो घुसपैठ की घटनाएं मिली, या तो अवैध निर्माण की घटनाएं मिली, या तो पलायन की घटनाएं मिली। पलायन भी लोग कर रहे हैं। गुजरात में गुजराती कल्चर कम हो रहा है या बढ़ रहा है? गुजराती परंपरा, गुजराती रीति रिवाज, गुजराती जीवन शैली कम हो रही है कि बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि धर्मांतरण से डेमोग्राफी बदलती है, घुसपैठ से डेमोग्राफी बदलती है। और डॉक्टर बदलते रहे। आपके गुजरात में बहुत सारे डॉक्टर आए। जीवराज नारायण मेहता जी आए, पहले डॉक्टर, पहले मुख्यमंत्री। बलवंत राय मेहता जी आए, हिरेन कन्हैयालाल देसाई जी आए, घनश्याम ओझा जी आए, चिमन भाई पटेल आए, बाबू भाई पटेल आए, माधव सिंह सोलंकी आए, अमर सिंह चौधरी आए, छबिल दास मेहता जी आए, केशु भाई पटेल आए, सुरेंद्र मेहता जी आए, शंकर सिंह बाघेला जी आए, दिलीप पारिक जी आए, नरेंद्र मोदी जी आए, आनंदीबेन पटेल जी आई, विजय रूपानी जी आए, भूपेंद्र भाई पटेल जी आए। डॉक्टर लगातार बदलते रहे। बीमारी खत्म हुई? घुसपैठ खत्म हुई? धर्मांतरण खत्म हुआ? पलायन खत्म हुआ? अवैध निर्माण खत्म हुआ? क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो बदलते रहे, दवा बदली नहीं। बीमारी डॉक्टर बदलने से ठीक नहीं होती, बीमारी दवा बदलने से ठीक होती है। जैसे हमारे घर में जब बीमारी ठीक नहीं होती तो हम डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब दवा बदलो, वैसे ही समाज में जो समस्याएं अगर ठीक नहीं हो रही हैं तो यह हमारी ड्यूटी है कि हम बोले, सांसद को बोले, विधायक को बोले कि साहब ये समस्या ठीक नहीं हो रही है, ये बताओ क्या ये समस्या चीन में है क्या? क्या ये समस्या सिंगापुर में है क्या? क्या ये समस्या अमेरिका में है? अगर वो हां करते हैं तो बोलो ऐसा कोई दुनिया में कोई एक देश तो होगा जहां नहीं होगी, उस देश का कानून देखो। आखिर चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? सिंगापुर में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? अमेरिका में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? यह भारत में ही क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर तो आए, अच्छे भी आए, लेकिन दवाई नहीं बदली। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? बताइए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं है? धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, याद रखिए। धर्मांतरण से केवल डेमोग्राफी नहीं बदलती,
धर्मांतरण के बाद त्योहार बदल जाता है, धर्मांतरण के बाद व्यवहार बदल जाता है, धर्मांतरण के बाद रीति रिवाज बदल जाता है, धर्मांतरण के बाद परंपरा बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद सोच बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद भोजन बदल जाता है, धर्मांतरण के बाद जीवन शैली बदल जाती है। तो धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। और मेरी पीआईएल में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।